नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 15 जुलाई और चलिए जानते हैं 15 जुलाई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, चीन और किस देश के द्वारा गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है भारत। तो यहाँ पर जानते हैं चीन और पाकिस्तान द्वारा सी गार्डियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। इसका आयोजन पाकिस्तान नौसेना और चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी द्वारा किया गया। यह नौसैनिक अभ्यास समुद्री सुरक्षा खतरों के प्रति संयुक्त प्रक्रिया में सुधार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और दोनों देशों की नौसेना और नौसेना क्षमताओं को बढ़ाना है। यह अभ्यास संघाई में जल और हवाई क्षेत्र में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पूछा गया है कि सी गार्डियन 2 समुद्री अभ्यास चीन और किस देश के बीच में हुआ। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, पाकिस्तान। आज का अगला अपडेट है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन ए है 2.67 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 1.67 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 1.17 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी है 3.70 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा है कि जांच में पाया गया है कि ओला फाइनेंशियल सर्विसेज केवाईसी को लेकर जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रही है। गौरतलब ऐप आधारित कैब सेवा प्रदाता ओला की सहायक कंपनी ओला फाइनेंशियल सर्विसेज 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के अलावा व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध करवाती है। तो यहाँ पूछा गया है कि आरबीआई ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, 1.67 करोड़ रुपए। आज का अगला अपडेट है, टाइम आउट 2020 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बन गया है। ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड और ऑप्शन डी है ईरान। तो यहाँ पर जानते हैं कि टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बन गया है। सूची में इसके बाद शिकागो, मेडलिन, ग्लासगो, एम्स्टर्डम, प्राग, माराकेच का स्थान है। बर्लिन, मॉन्ट्रियल और कोपेनहेगन टॉप 10 शहरों में शामिल है। वहीं इस सूची में भारतीय शहरों में मुंबई 14वें स्थान पर है। मुंबई 14वें स्थान पर है जबकि दिल्ली 26वें स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बन गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, स्कॉटलैंड। आज का अगला अपडेट है, निम्न में से कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तील दिवस की भी कहा जाता है। बास्तील दिवस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो यहाँ पे जानते हैं प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में फ्रांस के द्वारा मनाया जाता है, जिसे बास्तील दिवस भी कहा जाता है। 14 जुलाई 1789 को सैन्य किले और जेल के रूप में मशहूर बास्तील के पतन का प्रतीक है, जब गुस्साई भीड़ ने उस पर धावा बोल दिया था, जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का संकेत था। फ्रांसीसी रिपब्लिक आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस को औपचारिक रूप से फ्रांस में ला फेट नेशनल कहा जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि 14 जुलाई को बास्तील दिवस के रूप में कौन सा देश मनाता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, फ्रांस, क्योंकि इसी दिन से फ्रांस में फ्रांस क्रांति की शुरुआत हुई थी आपका 1789 में। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो यहाँ पर जानते हैं जापान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेथमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। वह संविधान के तहत जापान के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले चौथे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। यह जापान का सर्वोच्च सम्मान है। जापान के सम्राट मेजी ने वर्ष 1876 में ग्रैंड कार्टन ऑफ द ऑर्डर की स्थापना की थी। शिंजो आबे की 8 जुलाई 2022 को उस समय हत्या कर दी गई जब वह नारा शहर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेथम
अवार्ड से सम्मानित करने का, ठीक है, जो प्रधानमंत्री शिंजो अबे को निर्णय लिया हुआ कौन सा देश है? तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, जापान। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्याधुनिक संवेदनशील प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो यहाँ पर जानते हैं कि हाल ही में अमेरिका द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक अत्याधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है। इससे पहले यह जांच करते हुए कि डार्क मैटर का आकार कुछ आकाशगंगाओं के केंद्र में तारों की गति को प्रभावित कैसे करता है, जिसमें वैज्ञानिकों ने पाया कि अवरुद्ध आकाशगंगा में डार्क मैटर हेलो के माध्यम से अक्ष के बाहर की ओर झुकने के कारण को समझा जा सकता है। डार्क मैटर उन कणों से बना होता है जिन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किस देश के द्वारा डार्क मैटर के लिए किया गया? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, अमेरिका। आज का अगला अपडेट है, केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है रांची। तो यहाँ पर जानते हैं कि केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में खान और खनिज पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 2024 के अंत तक 500 खदानों की नीलामी होने की उम्मीद है। इस कॉन्क्लेव का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कॉन्क्लेव में विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार और अन्य पुरस्कार प्रदान किए। तो यहाँ पूछा गया है कि खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा किस शहर में किया गया? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, दिल्ली। आज का अंतिम अपडेट है, वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी है 15% और ऑप्शन डी है 0%। तो यहाँ पर जानते हैं वित्त मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री को वस्तु व सेवा कर से छूट दे दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज चाहे मशीन से बना हो या पॉलिएस्टर का बनाओ, वस्तु एवं सेवा कर से मुक्त है। कपास, रेशम, ऊन या खादी से बने हाथ से बुने हुए, हाथ से काटे गए राष्ट्रीय झंडे पहले से ही जीएसटी से मुक्त हैं। वित्त मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा पहल की पृष्ठभूमि में आया है। इस पहल के तहत आज़ादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में हर भारतीयों को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो यहाँ पूछा गया कि वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री पर जीएसटी दर कितने % लागू किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, 0%। तो दोस्तों, पिछले सेशन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिक्किम के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? तो सिक्किम के राष्ट्रीय पशु का नाम है रेड पांडा। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बहुत बहुत बधाई। अब आज का क्वेश्चन आपका है कि स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।